नमस्कार। आज मैथमेटिक्स सीटेड वीडियो सीरीज में हम लोग फ्रैक्शन और डेसिमल नंबर को लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए और उन्हें किस तरह से सॉल्व किया गया। तो बहुत ही आसान प्रश्न पूछे गए थे और उन्हें सॉल्व कर किस प्रकार से किया जाएगा इस वीडियो में देखेंगे। अंत तक बने रहिए और देखिए कि किस प्रकार से उन्हें हल किया गया। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियोज भी आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो हम लोगों ने जो एनालिसिस किया था उसमें आप देख सकते हैं कि भिन्न और दशमलव संख्याएं से जो प्रश्न पूछे गए हैं कभी खाली नहीं गया लगभग। तो हर बार जो है भिन्न और डेसिमल दोनों से ही, फ्रैक्शन और डेसिमल दोनों से ही प्रश्न पूछे गए हैं। तो हम लोग चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ और देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए और कैसे उन्हें सॉल्व किया गया। पहला प्रश्न आपके सामने कि निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे बड़ी भिन्न दूसरी सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो यहाँ दिया गया 5/6, 3/4, 1/2, 2/3 और एक है 3/5। अब इन पांचों में बताना कि सबसे बड़ी कौन है और दूसरी सबसे बड़ी भिन्न कौन है। तो जब भी नंबर छोटा हो तब सबसे आसान तरीका क्या है कि आप इसे डेसिमल में बदल दीजिए और डेसिमल के 2 डिजिट तक आप इसका वैल्यू निकालिए। तो चलिए हम लोग करते हैं 5/6। 5 को जब 6 से डिवाइड किया जाएगा तो नहीं डिवाइड होने पर 0, डेसिमल दिया 50, 6 8 जा 48, 2 बचा तो 6 3 जा 18। अब यहीं तक आप इसे छोड़ दीजिए, 2 डिजिट तक आपको फाइंड आउट करना है। अब 3/4 को लिख सकते हैं 0.75। इसी प्रकार 1/2 को 0.50, 2/3 को 0.66 और 3/5 को 0.60। अब इन पांचों में बताना कि सबसे बड़ी भिन्न कौन है। तो सबसे बड़ी भिन्न क्लियर दिख रहा है कि 0.83। तो 0.83 किसके बदले है, 5/6 के बदले। और फिर उसके बाद दूसरी जो सबसे बड़ी भिन्न है वह है 0.75 यानी कि 3/4। तो सबसे बड़ी भिन्न 5/6 और उससे छोटी 3/4। तो जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरोही क्रम कहने का मतलब असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम में। तो बढ़ते क्रम में जब भी लिखना हो तो सबसे पहले सबसे छोटे नंबर को लिखते हैं, उसके बाद उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी और फिर सब लास्ट में सबसे बड़ी। तो यहाँ आपके सामने नंबर दिए गए हैं 5। अब इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है उसे पहले लिखेंगे, उसके बाद हम लोग बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ जो दिया जा रहा है आप देखेंगे कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, 2 है, 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है। तो सबसे बढ़िया तरीका है कि सबको एक समान दशमलव में यानी कि लाइक डेसिमल में आप बदल लीजिए। तो लाइक डेसिमल में बदलने का तरीका क्या है कि नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर डेसिमल प्लेस शुड बी इक्वल। तो यहाँ पर 2 डिजिट था, हमने एक 0 बैठा दिया, यहाँ भी 2 है तो एक 0, यहाँ 3 ऑलरेडी है, यहाँ 3 है और यहाँ भी हमने 3 करने के लिए एक 0 बैठा दिया। अब आप देखेंगे कि पहले कौन सी नंबर है, संख्या है 7 7 7 7, यहाँ 0 है तो सबसे छोटी संख्या कौन है 0.77। इसके बाद तो इन चारों में कंपेयर कीजिए तो 7 7 7 तो सब में है ही। अब डेसिमल के बाद देखिए तो 070, आप ऐसे बोल सकते हैं कि 70, 700, 707 और 7। तो सबसे छोटी 7.007। इसके बाद अब इन तीनों में तो 70, 700 और 707। तो 70 सबसे छोटी तो 7.07। फिर ये इसके बाद 700 और 707 तो 700 सबसे छोटी तो 7.700 और सबसे अंत में 7.707। अब बताना कौन है कि तृतीय स्थान पर। इस तरह के प्रश्न में आप पढ़िए पहले कि क्या पूछा जा रहा है। तो हमने तो आरोही क्रम में सजा दिया, अब प्रश्न में पूछा जा रहा है कि तृतीय स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो पहली, दूसरी और ये तृतीय यानी कि 7.07 जो है आपका सही आंसर होगा जो कि है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक स्कूल में आधे छात्र बैडमिंटन खेलते हैं, 1/4 वॉलीबॉल खेलते हैं, 1/8 टेनिस खेलते हैं, 1/16 शतरंज खेलते हैं और बाकी तैराकी के लिए जाते हैं। यदि वॉलीबॉल खेलने वालों
वाले छात्रों की संख्या 160 है, तो कितने छात्र शतरंज खेलते हैं। अब यहाँ सबसे पहले करना क्या है, आपको मान लेना है कि कुल छात्र जो हैं उस विद्यालय में, कुल छात्र हैं x। अब जो संख्या दी गई है, किसकी संख्या दी गई है, वॉलीबॉल खेलने वाले छात्रों की संख्या दी गई है 160, और ये कितनी है, तो वॉलीबॉल खेलने वाले छात्र हैं 1/4। तो 1/4 किसका, पूरे छात्र जो है उसका 1/4। तो वॉलीबॉल खेलने वाले छात्रों की संख्या क्या है, x का 1/4, और यह कितना है, तो 160। तो यहाँ से x का वैल्यू फाइंड किया जा सकता है, तो 4 से मल्टीप्लाई होने पर हो जाएगा 640। तो कुल जो छात्र हैं, x का जो वैल्यू हुआ, कुल छात्र जो है वह है 640। अब पूछा क्या जा रहा है कि कितने छात्र शतरंज खेलते हैं, तो शतरंज खेलने वाले छात्रों की संख्या कितनी है, 1/16। तो 1/16 किसका, कुल छात्रों का। तो कुल छात्र हैं 640 और उसका 16वां हिस्सा, यानी कि 16 चौके 64, 40 ऐसे छात्र हैं जो शतरंज खेलते हैं। तो जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तरह के प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं और इसको आप आसानी से हल कर सकते हैं। 18 होल 3/4 यानी कि 18 पूर्णांक 3/4 में कितने चतुर्थांश है। चतुर्थांश करने का मतलब चौथांश, 1/4 कितने हैं यह बताना है। तो इसको समझने से पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल को आप समझिए। एक छोटा सा एग्जाम्पल ये है कि 12 में कितने 3 हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि 12 में कितने कितने 3 हैं, पूर्णांक है दोनों ही, तो हम कह सकते हैं 12 को कि 3 जोड़ 3 जोड़ 3 और जोड़ 3, यानी कि 4 3 है। लेकिन ये आएगा कैसे, तो हम करेंगे क्या कि 12 को 3 से भाग दे देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि 12 में कितने 3 है, तो 4। इसी प्रकार इस प्रश्न को हल करने के लिए कि 18 पूर्णांक 3/4 में कितने 1/4 हैं, तो क्या करना है, आपको 1/4 से भाग दे देना है। तो यहाँ हो जाएगा 18 × 72 और 3 × 75 और बटा 4। भाग को जब गुना में बदला जाता है तो ये जो भिन्न है वो बदल जाता है, 4/1, 4 से 4 कैंसल, 75 1/4 होंगे किस में, 18 पूर्णांक 3/4 में। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन डी 75। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 पूर्णांक 1/4 किलोग्राम चीनी से 1/16 किलोग्राम चीनी के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। यह प्रश्न ठीक पिछले वाले प्रश्न के जैसा ही है, बस वर्सन मतलब कि जो लैंग्वेज है वो केवल बदला हुआ है। तो आपको करना क्या है कि जितने चीनी है और कितने के पैकेट बनाने हैं उससे डिवाइड कर देना है। तो 3 पूर्णांक 1/4 को भाग देना है आपको 1/16 से। तो 4 × 12 और 1 13/4। भाग को अगर गुना में बदला जाए तो 16/1, 4 से 4 बार में और 13 चौके 52, 52 पैकेट्स बनाए जा सकते हैं, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है आपको। तो सही आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7.1। यहाँ पर एक मिस प्रिंट है, ये 9.09 है। 7.1 × 3.85 डिवाइडेड बाय 9.09 का सबसे अच्छा अनुमान कौन सा है। सबसे अच्छा अनुमान कहने का मतलब है कि एस्टिमेटेड वैल्यू, जिसे हम सन्निकट मान भी कहते हैं, कि सबसे सन्निकट मान क्या होगा। तो 7.1 हम क्लियर देखते हैं कि 7.1 जो 7 और 8 के बीच में है, लेकिन सबसे ज़्यादा नज़दीक किसके है, तो 7 के। 3.85 तो 3 और 4 के बीच में है, लेकिन ज़्यादा नज़दीक किसके है, 4 के। और 9.09 तो ये ज़्यादा नज़दीक किसके है, 9 के। तो सबसे जो सटीक मान होगा वो 7 × 4 और बाई 9, जो कि आपका ऑप्शन डी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विद्यालय में 360 विद्यार्थी हैं। कुल विद्यार्थियों की संख्या है 360, जिनमें से 2/3 लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। जब 360 कुल विद्यार्थी हैं
तो लड़कियों की संख्या यानी कि गर्ल्स जो होंगी वो कितनी हो जाएंगी, 2/3। तो 360 का जब हम 2/3 निकालेंगे तो 3 से 120 बार में, और 120 दूनी 240। तो बॉयज जो हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, तो 360 में से करना क्या है आपको, गर्ल्स की जो संख्या है, नंबर ऑफ गर्ल्स को माइनस कर देना है, तो 120 बॉयज हो जाएंगे। अब बोला जा रहा है कि लड़कों की संख्या के 3/4 खिलाड़ी हैं, तो 3/4 खिलाड़ी हैं यानी कि प्लेयर्स, 120 का 3/4, तो 4 से 30 बार में, और 30×3 90। ये खिलाड़ी हैं। जो खिलाड़ी नहीं है उन लड़कों की संख्या, तो लड़कों की संख्या है 120 और खिलाड़ियों की संख्या है 90, और जो खिलाड़ी नहीं निकालना हो तो क्या करना है आपको, सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो 30 जो है ऐसे बच्चे हैं जो खिलाड़ी नहीं है, तो सही आंसर है आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सोनू के पास 5 दर्जन टॉफियां हैं, बहुत अधिक है। 5 दर्जन कहने का मतलब कुल टॉफियों की संख्या 5 गुने 1 दर्जन में 12, तो 12 पचे 60 टॉफी हैं। उसने इनका 1/3 भाग अमिता को कितना दिया उसने, 1/3। तो किसका 1/3, 60 का 1/3 20। 2/5 भाग अनिल को कितना दिया, तो 2/5, तो 60 का 2/5, 12 से, और 12 दूनी 24। इसी प्रकार हमीदा को दिया 1/12 भाग, तो 60 का 1/12, तो 12 पचे 60 5। तो कुल टॉफी जो उसने बांट दिए वो कितने बांट दिए, तो 5 4 9 और 2 2 4, 49 टॉफी उसने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब पूछा जा रहा है कि सोनू के पास बची टॉफियों की संख्या कितनी है। तो सोनू के पास 60 टॉफियाँ थी, 49 उसने बांट दिया, तो बची कितनी, 11 टॉफी जो है सोनू के पास बची, जो कि आपका ऑप्शन ए में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक इसी प्रकार का क्वेश्चन हमने पहले भी सॉल्व किया कि 6/5 में कितने 1/10 है। तो आप इसे एज होमवर्क कीजिए। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। रवि के पास 3 दर्जन चॉकलेट है। अभी हमने फिर ऐसा ही क्वेश्चन पहले भी किया था, चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो 3 दर्जन चॉकलेट है, तो 3 गुने 12, टोटल चॉकलेट कितने हैं उसके पास, 36। उसने उसका 1/3 भाग अपने पड़ोसी को दे दिया। पड़ोसी को कितना दे दिया, 1/3, तो 36 का 1/3 कहने का मतलब 12। 1/6 भाग रेहाना को कितना दे दिया उसने, 1/6, तो 36 का 1/6 भाग, तो 6 से 6 बार में, यानी कि 6 चॉकलेट उसने रेहाना को दे दिया। और 1/4 भाग अपनी बहन को कितने चॉकलेट दिए उसने, तो 1/4, तो 36 का 1/4, 4 से 9 बार में 9 चॉकलेट की अपनी बहन को दे दिया। उसके पास अब कितनी चॉकलेट बची है, तो हम लोग देखते हैं पहले कि कितना चॉकलेट उसने बांट दिया। तो 9 चौक 15, 2 17 की 7, हाथ में 1 1 1 2, 27 चॉकलेट जो है उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो बची कितनी, तो 36 में से आपको क्या करना है, 27 को घटा देना है। तो घटाने के बाद आ गया 9, तो 9 चॉकलेट जो है उसके पास बचा हुआ है, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। यही आपका सही आंसर है। ये अलग कॉन्सेप्ट का प्रश्न है, इसको हम लोग अच्छी तरह से समझते हैं कि इसे बनाया किस प्रकार से जाएगा। 26 और 26 शतांश को लिखा जाता है। तो 26 लिखने का तो तरीका क्या है, 2 और 6 26, लेकिन 26 शतांश करने का क्या अर्थ है, शतांश का मतलब होता है सत्य जोड़ अंश, 100वां अंश। तो 26 शतांश करने का मतलब 26/100। इनको जोड़ दीजिए, आपका आंसर आपके सामने होगा 0.26 26.26। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। लेकिन आप इससे हट के ज़रा हम लोग बात करते हैं। एक नंबर अगर हम लोग ले लेते हैं कि 237
1598। अब यहाँ देखिए, यहाँ डेसिमल के बाद जो होता है वो पार्ट होता है, भाग होता है, इन डेसिमल से पहले जो होता है वो पूर्णांक होता है। अब अगर इसे हम एक्सपेंड यानी कि विस्तृत रूप में अगर लिखना चाहें तब कैसे लिखते हैं? 2 है सैकड़ा के स्थान पर यानी कि 200 जोड़ 3 है दहाई स्थान पर तो 30 जोड़ 7 है इकाई स्थान पर जोड़। अब यहाँ पर डेसिमल के बाद जो पहला जो अंक होता है यह कहलाता है दशांश, यह कहलाता है दशांश, दसवां अंश। तो इसे जब हम लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा 1/10। दूसरा जो अंक होता है वह कहलाता है शतांश, 100th। तो जब इसे लिखना होगा तो 5/100 जोड़ 9 है तो इसे हम कहेंगे हजारांश यानी कि 1000th। जब 9 को लिखना होगा तो 9/10 बढ़ता जाएगा। इसी प्रकार 8 को लिखना हो तो +8 और बाई 10,000, 10,000 तो डेसिमल का कॉन्सेप्ट यही है। यहाँ भी बोला गया था 26 शतांश तो 26/100। अगला प्रश्न आपके सामने कि पानी की एक टंकी 11 मीटर लंबी, 10 मीटर चौड़ी और 9 मीटर ऊंची है। इसमें 6 मीटर की ऊंचाई तक पानी भरा गया है। टंकी का कितना भाग खाली है? आपको भिन्न में बताना है कि कितना भाग खाली है। यदि हम मान लें कि ये टंकी है आपके सामने, कुछ इस प्रकार से टंकी है जो कि 11 मीटर लंबी, लंबाई है 11 मीटर, 10 मीटर चौड़ी, चलिए इसे मान लिया जाए 10 मीटर और 9 मीटर ऊंची है। इसमें 6 मीटर तक पानी भरी हुई है, 6 मीटर तक हमने मान लिया कि पानी है। टंकी का कितना भाग खाली है? तो आप देख सकते हैं कि 9 में से 6 भरा हुआ है, तो 9 में से 6 भरा हुआ है, खाली कितना है? तो 6/9 भरा हुआ है। कहने का मतलब कि 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 2/3 भाग भरा हुआ है। खाली कितना है? तो खाली निकालने के लिए करना क्या है कि पूरे को हमेशा 1 माना जाता है, तो 1 में से आप 2/3 को घटा दीजिए तो 3 लघुत्तम 3 - 2 1, 1/3 भाग जो है वह खाली है, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। यही आपका सही आंसर है। अब यहाँ कुछ मार्केटिंग का भी प्रश्न है। कहा जा रहा है कि एक संतरे का मूल्य 5.5 तथा 1 किलोग्राम सेव का मूल्य ₹80 है, तो 1.5 दर्जन संतरे तथा 1 और 3/4 किलोग्राम सेव का मूल्य कितना होगा? एक संतरे का मूल्य है 5.5 रुपये यानी कि ₹5.50 और 1 किलोग्राम सेव का मूल्य है 80 रुपये। तो आपको निकालना क्या? 1.5 दर्जन संतरे। 1.5 दर्जन संतरे कहने का मतलब कि 18 पीस और 1 और 3/4, 1 और 3/4 करने का मतलब 1.3/4 किलोग्राम सेव का मूल्य कितना होगा? कुछ नहीं करना है, इसमें वैल्यू निकाल लेना। 18 × 5 = 90 और 18 को जब 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे आधा हो जाएगा, तो 90 और 9 हो गया 99। जब इसे हल करेंगे हम तो 80 × 4 × 4 3 7 और बटा 4 से काट दिया 20 बार में, 20 × 7 140। तो ये जो आपका आंसर होगा 909, 9 4 13 के 3 हाथ में 1, 1 और 1 2, 239 रुपये उसे देने होंगे, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रैक्शन पर, है कि 1/2 - 1/4 1/5 - 1/6 को जब इससे भाग दिया जाए तो परिणाम क्या होगा? तो हम लोग दोनों का वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पर आप देखिए ये दोनों प्लस में और ये दोनों माइनस में है, या सिंपली आप सबको एक साथ लेकर भी एलसीएम निकाल सकते हैं। तो जैसा ठीक लगे आपको। जब इन दोनों का हम लोग प्लस प्लस को एक साथ कर लेते हैं तो 1/2 और 1/5 एलसीएम हो गया 10, 2 से डिवाइड किया 5 टाइम्स में 5 और प्लस 5 से डिवाइड किया 2।
अब यहाँ पर माइनस दोनों में है तो माइनस को हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉमन लेकर बाहर कर सकते हैं, और 1/4 और 1/6 एलसीएम 12, तो 4 3 जा 12, 3 1 जा 3 प्लस 6 2 जा 12, 2 1 जा 2, तो यहाँ हो गया 7/10 और माइनस 5/12, एलसीएम 60, तो 10 6 जा 60, 6 7 जा 42 और माइनस 12 5 जा 5 5 जा 25, तो 12 में से 7 गया, में 5 गया 7, 3 में से 2 गया 1/60। इसी प्रकार हम इसे हल सॉल्व करेंगे तो 2/5 माइनस 5/9 प्लस 3/5 माइनस 7/18। अब यहाँ देखिए प्लस वाले, तो प्लस वाले एलसीएम दोनों का सेम है, तो 5 एलसीएम, तो 2 + 3, और दोनों में से जब माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस को बाहर रख देते हैं। 9 और 18 का एलसीएम 18, 9 दूनी 18, 5 दूनी 10 और प्लस 7, तो यहाँ हो गया 5/5 1 और माइनस 17/18, तो 18 एलसीएम, 18 माइनस 17 1। अब डिवाइड किसे करना है, तो दिस बाई दिस, तो करना क्या है कि जब इसे डिवाइड करना है, यानी कि 17/60 को डिवाइड किससे करना है, 1/18, तब कितना वैल्यू आएगा। तो हम लोग यहाँ डिवाइड करते हैं इसे, चलिए यहाँ इस छोटे से जगह में 17/60 डिवाइडेड बाय 1/18, जब डिवाइड को मल्टीप्लाई करेंगे तो 17/60 और इंटू 18/1, तो 6 से 6 10 जा और 6 से 6 3 जा, ये हो गया 51 और बाई 10, तो हम इसे लिख सकते हैं 5 होल 1/10। 5 होल 1/10 कहने का मतलब ऑप्शन ए जो है आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिश्रित पुनरावृत्त, यानी कि मिक्स्ड और रिपीटिंग। पुनरावृत्त क्या होता है, रिपीटिंग। दशमलव विन 0.36789789 के ऊपर रेकरिंग दिया हुआ को साधारण विन में बदलिए, तो करना क्या है, 0.36789 और 789 के ऊपर रेकरिंग है। तो हम करेंगे क्या, देखिए इसका सीधा सा तरीका है। पहले आप क्या कीजिए, बिना डेसिमल के नंबर को लिख लीजिए 36789, और जितने डेसिमल के बाद केवल देखना है कि जितने के ऊपर रेकरिंग नहीं है उसे माइनस कर देना है। तो रेकरिंग किसके ऊपर नहीं है, 36 यानी कि 36 के ऊपर। अब करना क्या है कि नीचे में डेसिमल के बाद ही देखना है कि कितने के ऊपर रेकरिंग है, तो 3 अंकों के ऊपर रेकरिंग है तो 3 अंकों के बदले 3 9, और जितने के ऊपर रेकरिंग नहीं है उतने 0 आपको बैठाने हैं। बस आप इसे हल कर दीजिए, तो 9 में से 6 गया 3, 8 में से 3 गया 5, 7 6 3 और बाई 99900। अगर कटने वाला है तो काट दीजिए, अदरवाइज यही आपका आंसर रहा। तो देखा कि भिन्न से जो भी प्रश्न दिए गए वो किस प्रकार के थे और किस प्रकार से हल किया गया। और भी वीडियो के साथ हम लोग मिलेंगे आपसे, लेकिन इससे पहले जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया कृपया सब्सक्राइब कर लें। हमारे E2E क्लासेज के ऐप पर भी आपको बहुत सारे वीडियोज मिल जाएंगे, तो आप गूगल प्ले स्टोर से हमारा E2E क्लासेज का ऐप भी डाउनलोड करके वहाँ से देख सकते हैं आप। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।